येलो सा कलर था, एक पिंक कलर का, इसको ये कभी भी नहीं चलाया करते। और इसको चीज़ें भी नहीं अच्छा, इसका इनर है नीचे, हटो आराम। ये तो प्रिंसेस लग रही है। जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुशो आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। अच्छा, यहाँ पर आए हुए थे हम अम्मी लोगों की तरफ, रात में ही आए थे, बल्कि रात में क्या फजर से थोड़ी देर पहले ही आए थे। तो क्योंकि अदनान लेट फ्री हुए थे तो फिर हम लोग जो है ना थोड़ा लेट आए थे। और बेसिकली मेरी नंद आई हुई थी अम्मी की तरफ, तो फिर हमने सोचा कि चलो गेट टुगेदर हो जाएगा। अभी तक तो चले बच्चों के स्कूल्स ऑफ थे, लेकिन आगे बच्चों के स्कूल जो हैं वो खुलने वाले हैं, तो इसी वजह से फिर ना निकलना सबका मुश्किल हो जाएगा। तो सब ने फिर सोचा कि भाई चलो गेट टुगेदर कर लेते हैं। तो रात में हम लोग आए थे, खैर इस टाइम पे तो सब सो चुके थे। तो सुबह में सबसे मुलाकात हुई, यहाँ पर नाश्ता बन रहा था। अच्छा, जब हम सो के उठे थे ना तो अम्मी उस टाइम तक गोश्त को बॉईल कर चुकी थी। बेसिकली उनका इरादा था कि गोश्त वाला पुलाव बनाएंगी। तो अदनान से जब पूछा तो चूँकि हम उठे भी लेट थे तो अदनान ने कहा कि भाई स्पेशल कोई एहतमाम ना करे नाश्ते का, जो बना हुआ है बस वही खा लेंगे, या चावल बना लें या इस तरह। तो फिर बस मेरी नंद भी कहने लगी कि पराठे बनाते हैं, साथ में ना अदनान को गोश्त भून के देती हूँ, यानी उसी में टमाटर और इस तरह के थोड़ा सा तड़का लगा कर ना और स्मोक दे दिया था ऊपर से, तो बड़े मज़े का बन गया था। तो अदनान ने तो खैर गोश्त खाया था और मैंने हाफ़ फ्राई एग खाया था, बच्चों ने भी हाफ़ फ्राई एग खाया था। और यहाँ पर बस फिर नाश्ते वगैरह से हम फ्री हो गए थे और सारे बैठ के जो है वो बातें शातें कर रहे थे। हरम फातिमा आके बता रही थी कि मैं तैयार हो गई हूँ और मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। एक्चुअली इसका स्कूल जो है वो खुलने वाला है, यानी इसकी न्यू ज्वाइनिंग है, तो इसने अब जाना है, तो इसकी कुछ शॉपिंग वगैरह न्यू जो है वो चल रही है। बाकी सब बच्चों की तो हो गई थी शॉपिंग, लेकिन इसने चूँकि अभी न्यू स्टार्ट लेना है तो उसकी सारी चीज़ें ना अभी साथ साथ कंप्लीट हो रही हैं। अच्छा, ये वीकेंड का व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों से आज एक रिक्वेस्ट भी करनी है। मेरी जो सास अम्मी है उनकी तबीयत आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज भी आज के लिए हैं। तो आप सब लोगों ने उनके लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला व आजिला नसीब फरमाए और जल्दी से वो सेहतियाब होकर अपने पाँव पर जो है ना वो खड़ी हो जाए। आप सब लोगों ने ये दुआ लाजमी करनी है। जब भी घर का कोई बंदा बीमार होता है या कोई भी हो, बच्चा हो या बड़ा हो, तो ऐसे एक दिल में वीरानी सी महसूस होती है और ऐसे लगता है जैसे कि ना कुछ खाली है अंदर। तो बस अल्लाह पाक कुल उम्मत मुस्लिमा के जितने भी लोग बीमार हैं, किसी बीमारी में सफ़र कर रहे हैं या कोई भी उनको टेंशन परेशानी है या किसी के यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात परेशानियाँ ख़त्म करे, सबकी गुर्बत को ख़त्म करे, सबको अमन और सुकून में रहना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने जो घड़ा भी आपको दिखाया ना, बेसिकली अम्मी हमारे लिए लेकर आई थी। अम्मी कह रही थी तुम लोगों के घर जब मैं आती हूँ ना तो मुझे ना बस फ्रिज से बार बार पानी लेना मुश्किल लगता है, तो मैं घड़ा लेकर आई हूँ कि मैं तुम लोगों के घर जब भी आया करूँगी ना तो मैं घड़े से पानी पिया करूँगी। और वैसे घड़े का टेस्ट जो पानी का होता है ना वो बहुत ही मज़े का होता है, चाहे वो मिट्टी के गिलास में पानी पीना हो, मिट्टी के जाम में पानी पीना हो या मिट्टी की हांडी में खाना खाना हो, इसका एक अपना ही ना नेक्स्ट लेवल का टेस्ट होता है। तो अभी जो है वो अम्मी लेकर आई थी, तो कह रही थी कि मैं ना फिर जब तुम लोगों के घर आऊँगी तब ये लेकर आऊँगी, तो अभी ये यहीं पर पड़ा रहे। और फिर ना यहाँ पर अब्बू लेकर आए थे साग और अम्मी जो है वो अब साग की तैयारी कर रही थी। मैं अम्मी से पूछ रही
रही थी कि साग का क्या नाम है। कहती हैं साग का कोई स्पेशल नाम नहीं होता, ये बस उन्होंने कुछ बताया था जो कि अब मैं ना भूल चुकी हूँ। तो वो जो है ना कह रही थी कि इसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता, लेकिन ये हमारे गाँव में जो है ना साग होता है। फिर अम्मी मुझे कह रही थी कि मेरा ना बड़ा ही प्यारा फूल खिला है, तो उसको भी जाके कैप्चर करो ना। तो मैं बाहर आई और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके साथ 2-3 और भी खिल रहे हैं, लेकिन ये अपने पूरे जोबन पर था। अम्मी ने तो स्पेशल इनके आगे तरपाल लगाई हुई है ग्रीन कलर की, कि जो इंडोर वाले प्लांट्स हैं, यानी जो ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं करते, तो उनको जो है ना वो ज़्यादा धूप और सेक ना लगे और वो ख़राब ना हो। और यहाँ पर ये जो 1-2 आपको कलरफुल से नज़र आ रहे हैं पौधे, अम्मी से मैं इनकी जड़ें भी लेकर आई हूँ। मैंने कहा मैं भी लगाऊंगी। और आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि गमलों में ना बजरी पड़ी हुई है। मैं अम्मी से पूछ रही थी, अम्मी ये बजरी आप कहाँ से लेकर आई है? तो अम्मी कह रही थी कि मलिहा का कोई प्रोजेक्ट बनाना था, उसके लिए उसको ना बजरी चाहिए थी। तो हम लोग इधर गए थे नर्सरी में, वहाँ से बजरी लेने। तो उसने मलिहा ने भी अपने लिए ली और मैं ना अपने पौधों के लिए लेकर आई कि मेरे जहन में ये चीज़ थी कि मैं अपने गमलों में ना बजरी डालूँगी। तो वो मैं ना फिर लेकर आई हूँ और ये बहुत अच्छी होती है गमलों के लिए, तो मिट्टी भी जो है ना वो नम रहती है। तो यहाँ पर जो है ना वो सारे फिर उन्होंने अपनी जो गमले थे उनमें बजरी वगैरह डाली हुई थी। मैं अपनी नन के साथ हंस रही थी। मैंने कहा अम्मी ने हर गमले में ना पौधे के साथ एक डंडा खड़ा किया हुआ है। अम्मी कह रही थी कि मैंने इसलिए खड़ा किया ताकि पौधों को ना टेक मिली रहे। अच्छा, जो ब्लैक सूट आपने देखा ना, बेसिकली ये था मेरी नंद का। उन्होंने यहाँ आकर ही सिलाई करवाया था अभी, और जब उन्होंने पहन कर चेक किया तो अनफॉर्चुनेटली उनको तंग था, लेकिन ये कपड़ा और कलर इतना प्यारा था कि बस क्या बताऊँ। तो मेरी नंद मुझे कहने लगी कि तुम देख लो, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो ना। तो मैंने फिर जब चेक किया, मुझे खुला था, ऑब्वियसली साइज़ इशू होता है, तो वो फिर दर्जन को दोबारा भेजा और दर्जन ने जो है ना फिर उसको मेरे नाप का करके भेजा, तो वो ठीक हो गया। वैसे 2 पीस था लेकिन बहुत ही अच्छा था। साथ में मुझे बच्चों की शॉपिंग दिखा रही थी जो कि अब स्कूल जाने के लिए होनी थी, और वो थी स्कूल शूज़ वगैरह, बॉटल्स और ये चीज़ें ना। मुझे याद आ रहा था जब हम भी छुट्टियों के बाद जाया करते थे स्कूल, तो हमें बड़ा शौक़ होता था कि हम नए शूज़, नए यूनिफॉर्म और नया स्कूल बैग, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लेकर जाएं। और अभी मतलब बच्चों को देखते हैं तो फिर अपना टाइम याद आता है कि हाँ कभी हम पे भी ये वक्त हुआ करता था, और बड़ी एक्साइटमेंट होती थी मतलब छुट्टियों के बाद जाने की ना। और यहाँ पर नामी मुझे दिखा रही थी कि अबू के दोस्त हज से आए थे, तो वो इतने मज़े के बॉक्स में जो है ना वो खजूरें और साथ में जमजम का पानी लेकर आए थे। अम्मी ने मुझे जमजम दिया, कहती हैं कि ये ना तुम भी पी लो। तो मैंने भी जमजम पिया। बताए जमजम जब भी इंसान पीता है ना, उसको एक इतना प्यारा सा ख्याल आता है कि इसके पीने से हर बीमारी की शिफा होगी और इसके पीने से रूह तरोताज़ा होगी, और ये इतनी मुक़द्दस जगह का पानी, इतनी मुक़द्दस ज़मीन का पानी है, तो बड़ी इंसान को ना अच्छी अच्छी वाली फीलिंग्स आती हैं। बस फिर दोपहर का खाना हमने थोड़ा लेट ही खाया था, क्योंकि नाश्ता हमने लेट किया था। पुलाव बना हुआ था, साथ रायता था, तो हमने खाना वाना खाया। और हरम फातिमा लोग भी इसी दौरान मार्केट से हो आए थे, इनकी चीज़ें वगैरह जो थी इन्होंने लानी थी वो लेने चले गए थे। तो ये अभी मेरे पास आई थी कि तीना चची देखे मैं अपनी वॉच लेकर आई हूँ और ये वाली वॉच जो है वो कलाई पे इस तरह ज़ोर से मारने से फोल्ड होती है, हमारे भी बचपन में हुआ करती थी। तो बस फिर ये लोग आए तो मैं कुछ देर भाभी के पास खड़ी हुई थी। यहाँ पर चूँकि गैस नहीं आ रही थी तो इलेक्ट्रिक जो स्टोव होता है उस पर भाभी बना रही थी चावल। कह रही थी कि ये भी मेरा पहला तजुर्बा है चावलों का। वैसे छोटी मोटी चीज़ें इस पर बनाती रहती हूँ, लेकिन खाना जो है वो फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन चावल जो है वो अच्छे बने थे। जो इस टाइम पाकिस्तान में गैस के हालात चल रहे हैं ना, लगता है सारा कुछ जो है ना वो बिजली पर ही हो जाएगा, लेकिन बिजली पर भी कितना हो, बिजली के बिल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा आते हैं। और बिल्स तो एक तरफ, अब लोड शेडिंग जो स्टार्ट हो गई है वो एक तरफ, इतनी ज़्यादा बिजली जाती है और कोई शेड्यूल नहीं है। जब इनका दिल करता है किसी भी टाइम ले जाते हैं। आज भी रात को जो है वो 3 से 4 लाइट ले गए थे। तो इन लोगों का तो कोई मतलब कि मैं कहती हूँ दीन ईमान ही नहीं है, ना बिजली के मामले में ना गैस के मामले में। बस अल्लाह पाक की हम सबके हालात पर जो है वो रहम करे। अच्छा, यहाँ पर व्लॉग की तरफ वापस आती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ हरम फातिमा की शॉपिंग। जैसे कि मैंने आपको
ब्लॉग के स्टार्ट में भी बताया कि अब उसने स्कूल जाना है इंशाल्लाह, तो प्री केजी में जा रही है, तो अभी उसने कुछ अर्सा विदाउट जाना है, तो इसीलिए जो है ना उसकी जो शॉपिंग है वो भाभी ने काफ़ी सारी की थी। और यहाँ पर भाभी मुझे दिखा रही थी इसकी सारी शॉपिंग, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। बड़े प्यारे प्यारे कपड़े थे और ये इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा बैग है। और मैं सोच रही थी कि छोटी सी बच्ची, लेकिन इसका भी स्कूल जाने का एक्सपेंस कितना ज़्यादा है कि उसको कपड़े अलग से चाहिए, उसको बुक्स अलग से चाहिए और बाकी भी छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं। यानी एक बच्चा ही सिर्फ आपका जो है ना अच्छा खासा एक्सपेंस लेता है दुनिया में आने से लेकर आगे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने तक। लेकिन ये अल्लाह ही है जो इंसान का रिस्क जो है वो पूरा करता है। रिस्क में सब कुछ आ जाता है, खाना पीना, सेहत, उसका पढ़ाई लिखाई, ये अल्लाह ही है जो इंसान की पैदाइश से पहले ही ये सब चीज़ें उसके लिए मुकद्दर कर देता है। इसीलिए अल्लाह कहता है कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर जो फ़्रॉक देखा आपने, ये किसी फंक्शन वगैरह के लिए लिया था भाभी ने। वैसे तो इनके स्कूल में फ़ंक्शन बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई इस तरह अचानक इवेंट आ जाता है जो कि अचानक ही बता दिया जाता है कि ये डे है, कलर डे है या ये इस तरह फंक्शन है, तो फिर अचानक जो है ना वो हड़बड़ी मच जाती है। इसलिए ये उस ओकेजन के लिए लिया। और ये माशाल्लाह इतनी शरारती है ना, इसने अपना ये कानों वाला जो टॉय है ये माँ जी को पहना के तो उनके साथ जो है ना वो मस्तियाँ कर रही थी। और एक दिन सिर्फ ये स्कूल गई थी छुट्टियों से पहले, और इसने अपना एक्सपीरियंस क्या बताया, कहती है कि मेरी टीचर तो फोत हो गई है। तो इसको ना मतलब इतनी ये लड़ाकी सी हो गई है और बिल्कुल किसी की ना वो नहीं सुनती, तो सारे इसके बारे में मजाक करते हैं कि ये तो स्कूल में भी सबको ना मार कर आएगी और सबसे लड़ाई करेगी। खैर ये शुरू में बच्चों की जब तक रूटीन नहीं बनी होती तो चक्कियाँ भी काटते हैं, लड़ाई भी करते हैं, लेकिन फिर आखिर अपनी रूटीन पर सेट हो जाते हैं। और यहाँ पर मलिहा का प्रोजेक्ट जो था वो इनकम्प्लीट था, तो भाभी और मैंने मिलके जो है ना इसका ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया था। इस टाइम रात भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन हमने कहा लगे हाथ जो है ना इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये फाइनलाइज हो जाए। ये उसका समर वेकेशन टास्क था जो कि हमने इस टाइम पे बैठ के ना कंप्लीट किया। तो आई होप आपने आज की वीडियो को भी पसंद किया होगा। लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।